अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह पंजेरी बनाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल तरीका बताएंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 500 ग्राम सूखे खजूर लेंगे। इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल कर बारीक टुकड़े कर लिए हैं और साथ ही में हम लेंगे 300 ग्राम अखरोट और 250 ग्राम हम बादाम लेंगे। बादाम के यहाँ मैंने टुकड़े कर लिए हैं और साथ ही हम 250 ग्राम काजू लेंगे और ये रहे किशमिश जो हम 200 ग्राम लेंगे और हमने ये धौंडे का गोंद लिया है 400 ग्राम। तो ये देखिए, ये गोंद इस तरह होता है, आप गोंद देख कर लें, गोंद कभी कड़वा भी होता है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लीजिए, लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें आप देसी घी गरम कीजिए। देसी घी गरम होने के बाद गोंद के छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें डालिए और इसे आप फ्राई कर लीजिए। लोहे की कढ़ाई में फ्राई करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको इसमें आयरन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इस पहले हाई फ्लेम पर, फिर उसके बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करके इसे निकाल लेना है। तो देसी घी में आप इसे तल कर अच्छी तरह से निकाल लीजिए। सारे गोंद को हमने छोटे छोटे टुकड़े करके फ्राई करके निकाल लेना है और उसके बाद देखिए, खजूर को भी पीस लीजिए। खजूर पीसते वक्त आप इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ डालिए। सौंफ ये हाजमे में मदद करेगी और टेस्ट भी बढ़ाएगी। तो देखिए, हमने खजूर को भी पीस लिया है, सूखी खजूर को भी हमने अच्छी तरह से पीस लिया है, दरदरा सा, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे सूखा नारियल लिया। सूखा नारियल हमने आधा किलो लेना है, यानी 500 ग्राम। उसे आप ग्रेट कर लें और ग्रेट करके रख लें। आप चाहें तो इसी तरह से ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर आप इसे पहले भून लें, बस थोड़े से घी में। 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी को गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद आप इसमें ये सूखा नारियल डालिए और सूखा नारियल डाल के आप इसे भूनिए और भून कर आप इसे पंजेरी में शामिल करें। लेकिन मैं इसे भूनने के बाद थोड़ा सा पीस भी लूँगी। देखिए, आपने इसे मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेना है, बस हल्की सी आंच पर इसे भून कर निकालिए। कलर चेंज ना करिए, बस आपने इसे थोड़ा सा खुशबू आने तक और हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद हम इसे पीस लेंगे। इसका भी आप दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। गोंद देखिए, ये तला हुआ गोंद है। तले हुए गोंद को भी आपने पीस लेना है ताकि इसे खाने में आसानी हो। और ये देखिए, लड्डू भी हम इसके बना सकते हैं। तो मैंने ये गोंद को इस तरह से पीस लिया है, दरदरा सा। सारी चीज़ों को हमने दरदरा सा ही पीस लेना है। इसके बाद देखिए, 3/4 कप यानी पौन कप हमने तिल ली है। तिल आप लें। तिल क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारी हड्डियों और हार्मोन के लिए बहुत यूज़फुल है। ये नेचुरल लैक्सेटिव का भी काम करती है। इसमें आप 1 टीस्पून ज़ाफ़रान डाल दीजिए और 1 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर डालिए या फिर हरी इलायची डालिए और ये सभी चीज़ों को आपने क्या करना है, पीस लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमने पीस ली। पीसने के बाद आप इसे डाल दीजिए, सभी चीज़ों के साथ इसे शामिल कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर गुड़ है 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया, इसे भी पीस लीजिए। अब यहाँ 50 ग्राम मखाने हैं। मखाने के तो आप सभी लोग फ़ायदे जानते हैं कि ये कितने बेनिफिशियल होते हैं। और ये कद्दू के बीज है 50 ग्राम और हमने 50 ग्राम पिस्ते लेने हैं। अब ये सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। मैंने कद्दू के बीज भी डाल दिए और मखाने भी डाल दिए। इन दोनों को हम भूनेंगे और उसके बाद आखिर में हम डालेंगे पिस्ते, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड हैं और ये नमकीन नहीं है, याद रखिए। अब सारे चीज़ों को हमने भून लिया, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद अब ये भी हम उस मिक्सचर में यानी पंजेरी के मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें अब हमारे पास अवेलेबल हैं। सभी चीज़ें हमने पीस ली हैं। बादाम है, काजू है, अखरोट है, गोंद है और ये जो पिस्ते वगैरह जो हमने सारे पीसे थे वो सब आप एक जगह डाल दीजिए और सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से जब हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे और फिर हम चाहें तो इसके लड्डू बना लें या फिर आप इसको इसी तरह से पाउडर फॉर्म में रख लें। तो आप इसके लड्डू अगर बनाना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा गरम घी ऐड कर लीजिए। गरम घी ऐड करके आप इसके लड्डू बना लीजिए और लड्डू बनाकर फिर आप इसे खा सकते हैं। किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दें या फिर आप इसी को पाउडर फॉर्म में आप रख सकते हैं, ठीक है।
आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दें और रोज़ सुबह सवेरे 2 टीस्पून खाएं। अगर लड्डू है तो 1 लड्डू खाकर 1 गिलास दूध पी लें। और ये कैल्शियम, विटामिन्स के अलावा आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। आपकी हड्डियाँ और ओवरऑल हेल्थ के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। तो इसे ज़रूर बनाइए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।